जय बोलिए 1008 महावीर भगवान की जय। हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सड़क चरण स्पर्श सादर पामाडोक सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार का रहस्य समझाने की कृपा करें और सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज विनम्र प्रार्थना। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों के प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी अनुवाद आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दे ध्रुवमचलं लोकं कोटिबन्धम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। भैया जी साहब मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, आज हम आशीर्वाद देने के लायक हुए थे इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भी याद दिला देते हैं आपको सबको। पहले आशीर्वाद है, मंगल आशीर्वाद है और दर्शन विशुद्धिर भवतु पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर भवतु सम्यक भवतु। हाँ, इस प्रकार से आनंद में रहें आप लोग सदास्तु। ये आज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया आज तो थे हमको बनाया है, इसलिए आशीर्वाद का आज का दिन बहुत सबके लिए मंगलमय हो, यही भावना है। अच्छा, उसके बाद में क्या बोले, आवाज कट हो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब बोलिए एक बार वापस, क्या हुआ? बोलिए, सुनाई नहीं दिया, वापस बोलिए। आज का दिन फाल्गुन शुक्ला द्वितीया तिथि के हिसाब से आज के दिन ही आचार्य वर्धमान सागर महाराज से हमारे दोनों भाई साहब को तो महाव्रत मिले, मुनि महाराज बन गए। भागचंद जी भाई साहब तो प्रभव सागर बन गए और रतनलाल जी भाई साहब जो थे वो सहिष्णु सागर कहलाने लगे।
और मेरा भी ऐसा उस समय हुआ और तो पीछे रह गया, मुझे भी कुछ तो दीजिए। तो वर्धमान सागर महाराज ने मेरे ऊपर करुणा करके और 2 प्रतिमा के व्रत दिए। तो ये आज का दिन है, शुभ है, मंगलमय है और आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लायक मुझे बनाया, बस यही मैं कहूंगा। है उसके बाद में 7 प्रतिमा हुई तो ठीक है, पालन हो रहा है जैसा आप लोग जान रहे हैं। समय सार में आज जो 4 गाथाएं पढ़ी गई हैं, उन 4 गाथाओं में थोड़ा सा ही आज ले पाएंगे, बाकी इन्हीं को कल भी ले लेंगे। यहाँ मुख्य बात यह है कि व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से भी जानते हैं, फिर भी व्यवहार में रमते हैं। ध्यान से सुनना, व्यवहार से जानते हैं, निश्चय को भी जानते हैं, फिर भी व्यवहार में रमते हैं, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा यहाँ कहना चाहेंगे ये 4 गाथाओं के माध्यम से। और उदाहरण पहले मैं आपको भूमिका बना देता हूं, फिर उसके बाद में अर्थ समझेंगे। किस प्रकार से क्या उदाहरण दिया है, जैसे कहते हैं ये ग्राम मेरा है, ये ग्राम मेरा है, कलकत्ता मेरा है, जयपुर मेरा है, ये नागपुर मेरा है, पूना मेरा है। ये इस प्रकार की जो भाषा बनी या भाव भी बना अंदर में, यही यहाँ कह दिए हैं कि जय को भी नरो जंपदी अम्मानम गाम विषय नैरठम। ऐसा कहता है, अम्मानम हमारा ये गांव है, वह भी। और ये कैसे कह रहा है, वो ये जानते हुए ये कह रहा है कि वो उसका नहीं है, उसके राजा का है। राजा कहता है ये मेरा है। तो राजा की अपेक्षा से अब तो कोई राजा वगैरह होते नहीं है, तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कोई भी अपना कह देगा तो चलेगा। लेकिन यहाँ जो कहना चाहते हैं वो ये एक उदाहरण देकर के कहना चाहते हैं, इसी को दृष्टांत समझ करके समझना है कि इसी तरह से पीछी कमंडल मेरा है, ये भाव भी बोले तुमको तो व्यवहार में ले गया, व्यवहार में ले गया। मुझे अच्छी तरह याद आता है, आज आचार्य श्री जब ईसरी में थे तो उस समय बाद में हुई 4-5 दीक्षाएं, तो समय सागर महाराज के पास बैठने मिल गया और नाम वाम मुझे तो मालूम नहीं था किसी का, इसलिए मैंने उनको पूछ लिया कि महाराज आपका नाम बताइए, बता दीजिए कम से कम हमको। तो उस समय सागर महाराज ने मेरे को कहा था, बोले भाई आत्मा का कोई नाम होता है क्या? ऐसे करके उन्होंने नाम नहीं बताया, बाद में पता लग गया तो कोई बात नहीं। आत्मा का कोई नाम होता है क्या? ये जो मुंह से उनके निकले थे शब्द, वो आज जब समय सार में पढ़ता हूं तो याद आता है कि जो समय सार को जान लेता है, जो समय सार को जीने लग जाता है, वो ऐसा ही बोलेगा, वो नाम वाम से उसको कोई मतलब है ही नहीं। तो यही यह गाथाएं आ रही है यहाँ पर, व्यवहार भाषि देण दू पर दव्वम भणन्ति विधि दत्था जानन्ति निश्चयेन दू न ये परमाणु में तमवी। ये 347वीं गाथा मैंने पढ़ी। व्यवहार भाषि देण दू, कौन? व्यवहारी भाषा वाला, या व्यवहार नए से ऐसे कर लो। कौन है? ये अज्ञानी की बात कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की बात कह रहे हैं। ये बात कल अपन ने अच्छी तरह से पहले दिमाग में जमा ली थी कि यहाँ की भूमिका में ऐसा हो जाना भी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। याद रखना, ये एक समय सार के संदर्भ में बात हो रही है,
इस प्रकार के इस अध्यात्म ग्रंथ की अपेक्षा से बात हो रही है कि यहाँ तो ऐसा भी यदि विचार आ गया कि ये पीछी कमंडल मेरा है, तो ये मिथ्या दृष्टि हो गया, अज्ञानी हो गया, ऐसा इतनी ऊंची क्लास है ये। जबकि पहले ही कह दिया था कि ग्रस्त तो करता होता ही है, इत्यादि इत्यादि सारी बातें कल अपन ने विशेषार्थ के माध्यम से सीख ली थी। तो यहाँ की भूमिका में जो अज्ञानी जन व्यवहार भाषी देण दु व्यवहार नय से क्या जानते हुए भी जानती निश्चयेन दु न यह परमाणु में तंबी। क्या जानता है वो ये जानता है कि निश्चय न से परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जानता है, देखो निश्चय न से उसने जान भी लिया। अब वो इसीलिए मैंने ये उदाहरण आपके सामने आज याद दिलाया, और मुझे भी अब उस पर चिंतन हो रहा है कि वो व्यवहार से कह सकते थे, कहने में उनको कोई बिगाड़ नहीं हो रहा था कि मेरा नाम ये है, परंतु ये यहाँ कहे जा रहे हैं कि अब निश्चय से जानते हुए भी तुम व्यवहार ही बन जाता है तो हो जाता है, ये कहना चाहिए। जानते वो अच्छी तरह जान लिया, शरीर मेरा कैसे हो सकता है, तो शरीर का नाम मेरा नाम कैसे हो सकता है, शरीर का नाम मेरा नाम कैसे हो सकता है, और शरीर मेरा कैसे हो सकता है। निश्चय नहीं से वो जान रहा है कि अब जानते हुए भी यदि व्यवहार रूप से कार्य कर रहा है, देखो अब देखो आगे की बात है, क्या कह रहे हैं, उदाहरण क्या बनाया है जो अभी अपन ने सीखा था। जय कोवि नरो जंपदी, जंपदी जॉब करता रहता है मानी बोलता रहता है। हाँ, अम्हाणम गाम विषय नैरठम, ये ग्राम जो है और विषय क्या है, ये जितने भी और विषय की चीजें हैं वो सब क्या है, अम्हाणम हमारे हैं। विषय ग्राम जनपद नगर और राष्ट्र ऐसे हिंदी में दिया है इन्होंने। नहरठम, नहरठम मानी नगर, नगर विषय के लिए जनपद शब्द दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं। ग्राम विषय नहरठम, नहर नहर तो कह दिया नगर के लिए, तो ग्राम जनपद नगर और राष्ट्र वे क्या है, हमारे हैं। अम्हाणम, अम्हाणम शब्द दिया यहाँ पर, अम्हाणम मानी हमारे, हमारे कह रहा है वहां पर, क्योंकि सबका है इसलिए वो हमारे भी मान रहा है? यहाँ तो हमारे कहने में भी गड़बड़ हो गया। न ये होती ताणी तस्दू, ये तेरे कभी हो नहीं सकते, होते नहीं है, ऐसा तुम निश्चय नहीं से जानता है, ऐसा निश्चय नहीं से जानते हुए भी, निश्चय नहीं से जानते हुए भी पहली वाली गाथा में आ जाओ कि अणु मात्र भी मेरा होता नहीं है। न ये परमाणु में तम भी, परमाणु मात्र भी में तम भी मात्र भी मेरा नहीं होता, अभिमानी भी होता, मेरा मानवा तो नहीं होता, नहीं है। तो ये नगर कैसे मेरा हो गया, ये उदाहरण कह रहा है? तो ये कैसे कहता है भाई, भणदी ये मोहेण सो अप्पा, ये मोह के कारण से कहता है? भणदी ये मोहेण सो अप्पा। अब आपको एक गाथा याद दिला देता हूं, वो गाथा बहुत दिनों पहले सबको याद दिलाई थी। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादि अन्य करोति किम,
पर भाव से कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। पर भाव से कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। व्यवहारियों का मोह है। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि ये मोह कह रहा है कि ये नगर मेरा, मोह कह रहा है कि ये पीछी कमंडल मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये जहां पर मैं बैठा हूं वो पाटा मेरा है। ये मोह कह रहा है। और मोह में यदि तुम गया है तो वो यहाँ की भूमिका में तो मिथ्या दृष्टि कह दिया, अज्ञानी कह दिया। देखो कितना कितना सावधान रहना पड़ रहा है, कितना अपने आप को हमेशा आत्म रूप से अनुभव करते रहना है, तब वो छठा सातवां गुण स्थान बनता है जी। हाँ, ये सब समय सार को खूब बारीकी से सूक्ष्मता से जो पढ़ते रहते हैं, जो चिंतन करते रहते हैं, उनके हमेशा ऐसा ही भाव बना रहता है। एमेव मिथ्यादिठीणानि निस्संशयं हवत्येषु। एमेव, इसी प्रकार, एमेव, इसी प्रकार मिथ्यादिठी नाणी निसंशयम भवति ऐसो। वो ज्ञानी, जो ज्ञानी ऐसा मान लेता है, निसंशयम भवति, वो निश्चय माने निशंक रूप से, निसंदेह रूप से, असंदिग्ध रूप से, निश्चयम निस्संशयम, निस्संशयम मान निश्चय माने क्या बोलेंगे उसको, संशय रहित, संशय रहित, ऐसे असंदिग्ध रूप से माने पक्का। क्या है? मिथ्या दृष्टि हवदी, मिथ्या दिट्ठी हवदी ऐसो वह ज्ञानी। नानी ऐसो, ऐसो नानी, ऐसा ज्ञानी जो इस तरह से मेरा कह देगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, निसंशय रूप से, पक्के ही, असंदिग्ध रूप से। तम्हा णमेत्ति नच्चा दोणम ईदान कत्ति ववशाओ परदब्बे जानंतो जान जा दिट्ठी रहिदानम। तम्हा, देयरफॉर, इस कारण से है। तम्हा अंग्रेजी में देयरफॉर जो बोलते हैं, हाँ, इस कारण से णमेत्ति, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, यह है णच्च णच्च णच्चा णच्चा मनी जान करके ईदान दोनम, लोक और श्रवण, इन दोनों के परद्रव्य में, परद्रव्य जानंतो कत्ति व्यवसायो, कर्तव्य के व्यवसाय को जानते हुए, जानंतो किसको जानंतो, कत्ति व्यवसायो जानते, इस प्रकार के कर्तव्य के व्यवसाय को, मानी ये कर्तव्य किसका है, मोहोयम व्यवहारिणाम, याद कर लो, जानते हुए, जाने जो, समझो कि जाने जा दिट्ठी रहिदानम, दृष्टि से रहित है, दिट्ठी रहिदानम, सम्यक दर्शन से रहित है। अब मिथ्या दृष्टि नहीं बोले हैं आपको, मिथ्या दृष्टि बोलने से आपको चुभता है, तो आपको कहते हैं भैया सम्यक दृष्टि नहीं रहा तुम्हारा। तो दिट्ठी रहिदानम, तुम ऐसा व्यवसाय करोगे व्यवहार रूप से, तो ये आज इसको बचाना है भैया। ये ऐसा कल कह दिया था कि श्रद्धांत तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, चाहे किसी भी गुण स्थान में होवे, तभी आपका चौथा भी कहलाएगा। व्यवहार से करता कर रहा है, ठीक है, आपका व्यवहार उनका व्यवहार अलग हो गया, उनका तो व्यवहार भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कह देना चाहते हैं वो, तो तब छठा सातवां गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में अंतर हो गया है। खाली बाहर के वेश से अंतर नहीं हुआ है, देखो ये भी विचार करना।
बाहर के वेश से तो अंतर दिख ही रहा है, वो तो ठीक है, वो चारित्र की अपेक्षा से है। यहाँ तो सम्यक दर्शन की कितनी उत्कृष्टता हो गई, कितनी विशुद्धि हो गई, कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है। किस कारण से हो रही है? बोले ये वो छठा सातवां गुणस्थान जो बन रहा है, इस प्रकार से निरंतर वो आत्म रूप से ही अनुभव कर रहे हैं। अब व्यवहार व्यवहार ये मेरा नगर है, ये मेरा है, कुछ ये जो भाव बन रहा है कर्ता वाला, ये भाव भी यहाँ की भूमिका में तो बोले भैया देखो तुम्हारे सम्यक दर्शन में हमको तो रोकना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं करना। तो ये भूमिका में ऐसा कहा है। हिंदी वाला कल और लेंगे, ये बहुत अच्छा विषय है। इसको अच्छी तरह से मनन चिंतन अपने भावों को और दृढ़ करने के लिए जाना चाहिए। आज के लिए इतना लेकर के विश्राम लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सो सिद्धि चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंदमान ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञाते सुजे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु लोक हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागय सुखान सुखैन देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्गत दया धर्म पाल सदा वी मोक्ष पावन स्वामी माता की जय। भाई साहब वंदना, इसकी टीका बहुत अच्छी है भाई साहब, टीका से कराइएगा बढ़िया से। हाँ ठीक है, ठीक है। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम। पंडित जी को वंदना, भगवान की पंडित जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, सभी को यथा योग्य जय जिनेंद्र। सर जी जयचंद जी भाई साहब गनवाल साहब हैदराबाद निवासी, आपको सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी हमने प्रणाम सादर किया आपको। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम जब भी जय जिनेंद्र बोलेंगे तो जय तो पहले बोलना ही पड़ेगा। इस प्रकार आज की कक्षा का स्वाध्याय जो है समापन को प्राप्त होता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि रिकॉर्डिंग बंद की जाए प्लीज।